Welcome to the session. Morning to all of you. So, how's everyone doing today? So, how are all of you doing today? So, आज के लिए now March revision जिसको चाहिए था, we have done with the March revision or we are done with the March revision yesterday. Today we come back to the old format, that is current affairs and CPU questions, so that are static and current remains in line. Good morning Divendu, Mohit, Anshul, Alturist, Nihal, morning to all of you, Mukesh, Adi, thank you, and good morning, hello. Zate, morning. Sandeep, morning. So, how are all of you doing today? All good? All in line with yourselves? Now, one thing I would like to talk about before we move forward. Now, there have been certain questions, कुछ बच्चों के questions आ रहे हैं. There are certain personal questions coming up. कि how do we assume कि एग्जामिनेशन होगा ही या मतलब क्या पता एग्जामिनेशन नहीं हो, इस तरह का क्वेश्चन इज कमिंग अप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि yes there are chances that the examination or vacancies may be reduced, but with that reduced vacancy या जो vacancy भी reduce होंगी या जो number of अपॉइंटमेंट्स हैं वो कम होंगे, उसके अंदर कंपटीशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. रीजन बीइंग दैट एवरीवन इज एट होम एंड एवरीवन इज प्रिपेयरिंग. ठीक है, मेजरली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर प्रिपरेशंस. और इस टाइम पे व्हाट इज मेजरली गोइंग टू अफेक्ट योर प्रिपरेशन इज द जीएस सेक्शन. जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है एग्जाम में, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा अब आने वाले एग्जाम्स में, बिकॉज मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, दीज सब्जेक्ट्स, इनका सबको आपको सिलेबस पता है, फॉर्मूला बेस्ड पेपर होता है. सो यू नो द क्राइटेरिया, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सिंपल क्राइटेरिया होता है इनका कि अगर आपको पता है कैसे सॉल्व होगा तो वो सॉल्व भी हो जाएगा, राइट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू जीएस सेक्शन या जीएस सेक्शन, ये सबसे रैंडम सेशन माना जाता है, बिकॉज सो मेनी सब्जेक्ट्स इन 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस बहुत टफ होता है. तो ये सबसे ज़्यादा डिसिसिव सेक्शन रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, एटलीस्ट फॉर अ ईयर, एक साल के लिए ये सबसे डिसिसिव सेक्शन रहेगा, दैट इज जनरल अवेयरनेस सेक्शन. तो अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ड्यूरिंग दिस टाइम, अलॉन्ग विद गोइंग विद मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो वो सब तो साइमल्टेनियसली आपको पता है कैसे करना है, वो करते रहना है. और जीए सेक्शन करंट बेस्ड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, साइंस है, जो भी है उन सबको ध्यान से करना है, बिकॉज दिस फॉर 1 ईयर इज गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट. एक साल के लिए जो प्रिपरेशन है ये आपके लिए बहुत हैवी पड़ने वाली है, राइट. So I would really suggest all of you to be serious for GA section as much as you are for maths and reasoning for the coming few examinations for the year now. Alright? उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो अब अच्छे से. Morning Amit, Shankar, Rahul, Sandeep. Now all those who are on YouTube or any other channel or Facebook पे किसी और पेज पे हैं, तो I'll tell you, SSC ट्यूब के पेज पे वी आर कनेक्टेड थ्रू, और आप SSC ट्यूब के पेज से कनेक्ट कर सकते हैं. SSC ट्यूब के जो कमेंट्स हैं दो तो विजिबल टू मी, सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर. योगेश जी, ये तो बहुत लोग करते हैं. Coming back to the questions, now we have the, first of all we are going with current affairs section and उसके बाद we are going for the static section या last year paper CPU का. पहला क्वेश्चन है, what is the name of the stores for essential commodities set up by government under PPP model during lockdown. या तालाबंदी के दौरान PPP PPP मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत सरकार द्वारा स्थापित दुकानों आवश्यक वस्तुओं के लिए उनका नाम क्या है.
So name of these stores for essential commodities set up by government under PPP model during the lockdown. Sandeep, we begin the class usually by 11:30. Our tries for 11:30, but if it comes on the delays, then we come by 45. By 45, we usually try to begin the session. So essential commodities के लिए now इस time पे as you all might be aware of कि So answer for this now, since you know कि हर स्टोर को ओपन नहीं किया गया, we haven't opened all the stores. So जो स्टोर्स अभी ओपन हैं, they are named as सुरक्षा स्टोर्स. विष्णु नॉट आम आदमी स्टोर्स. सुरक्षा स्टोर्स ओपन किए गए हैं. सुरक्षा स्टोर्स लॉकडाउन के टाइम के स्टोर्स हैं, यानी जो भी स्टोर्स फॉर राशन एंड स्टफ हैव बीन ओपनड अप, या जो रिटेल प्राइसेस के शॉप्स ओपन हैं, दोज आर नेम्ड एज सुरक्षा स्टोर्स. नाउ विच कंपनी has launched an initiative named Pragati to drive women entrepreneurship and to spread awareness and adoption of technology among women in India. किस कंपनी ने भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने और प्रौद्योगिकी को अपनाने और महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए प्रगति नामक एक पहल शुरू की है? प्रगति पहल किसने शुरू करी है? इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रगति पहल किस कंपनी ने शुरू की है. Vishal, the timing of the class is 11:30 most of the times, but sometimes due to delays it crosses to 45. So प्रगति इनिशिएटिव किस कंपनी का है? If we come to the point, so Aurora, Hina says that Hina, Priyanshu, Atul, Sumit. We have a few answers going for Google and Microsoft. Ujjwal, Sandeep. Okay, but the right answer is Facebook. प्रगति ऐप जो है, वो प्रगति जो इनिशिएटिव है, वो फेसबुक ने शुरू किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. कोरोना वायरस के लिए स्पेशल सर्च सेक्शन या सर्च बार शुरू किया है गूगल ने, और फेसबुक ने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रगति इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके अंदर 4 grants of 50 lakh each will be given for the people who, for the women empowering themselves या for women employing themselves. Next which we have is which bank has launched safety grid campaign for social distancing? किस बैंक ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? संदीप, अभी के लिए मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं और स्टैटिक जो पुराने पेपर्स से रिलेटेड हो सकता है या पुराने पेपर्स में आया हुआ है उसके ऊपर डिस्कशंस मैंने किए हैं. अभी कोई सब्जेक्टिव स्टडी मैंने नहीं ली. Yes, Divyendu, I can definitely see the comments. So, which bank has launched safety grid campaign for social distancing? या किस बैंक ने सामाजिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? राहुल, राम, कुमार ठाकुर, दिव्येंदु, सनी, दीपक. नाउ ये पहली बात, ये सेफ्टी ग्रिड कैंपेन क्या है? आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा कि ऑन द रोड्स पे भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट करने के लिए आपने वो सर्कल्स बने देखे होंगे जिससे लोगों को बताया जा सके कि इतनी इतनी दूरी पे चलना है. तो वही चीज HDFC बैंक ने शुरू करी है. ऑप्शन ए इज राइट इन दिस. HDFC बैंक ने ये सेफ्टी ग्रिड कैंपेन शुरू किया है. वही चीज है, बस उन्होंने अपना जो लोगो है, जो HDFC का लोगो है, दैट स्क्वायर विद ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज कलर का जो स्क्वायर बनता है HDFC का, उस फॉर्म में सर्कल्स की जगह वो लोगो बनाया है. एंड दैट विल टेल कि कितने डिस्टेंस पे चलना है. तो ये आपने कोलकाता वगैरह के कई एरियाज में देखा होगा, ये सेफ्टी ग्रिड यानी कि इतने डिस्टेंस पे लोगों को चलना है.
तो वही चीज HDFC बैंक ने शुरू करी है यूजिंग इट्स ओन लोगो, अपने लोगो को सर्कल की जगह लोगो बनाया है। एंड ये अभी तक सबसे पहले ट्रायल बेसिस में कोलकाता में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद अब ये मेजर सिटीज, सारी मेजर सिटीज में अप्लाई किया जा रहा है। The syndicate bank has been merged. Now, Thomas Ajan, who recently resigned, was president of which organization? या Thomas Ajan, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, वे कहाँ के अध्यक्ष थे? Thomas Ajan was the president of which organization? रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है उन्होंने, कमिंग टू द करप्शन चार्जेस ही है, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे एंड इसकी वजह से ही वेंट ऑन फॉर रेजिग्नेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये प्रेसिडेंट थे? अभिषेक, सोनी, रफ्तार, अनिल, सोनी, देवी, कुमार, सुनील। Come on, you people should be active right now. At least show that yes, you people are present and active. You can't go in a dormant state when you need all the activity. Okay, the answer of this question नहीं है, WADA नहीं है. It is International Weightlifting Federation, option C. इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे तमस अजान, जिनके ऊपर करंटली करप्शन चार्जेस लग गए। नाउ तमस अजान कहाँ के थे अगर ये पूछते हैं तो तमस अजान रोमानियन थे, ही वाज फ्रॉम रोम, सो ही इज अ रोमानियन एंड ही हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। नाउ हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का मुख्यालय कहाँ है? Where are the headquarters of International Weightlifting Federation? अनिमेश, विपिन, शुभम, विश्राम, अशोक, गौरव, देवेंदु, ओके, विनय, विशाल। Okay, so we have a few answers coming up with option D, which is London, UK, and option C, Lausanne, Switzerland. Well, the right answer, Sumit, that's right. Option B, Budapest, Hungary. तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बुडापेस्ट हंगरी में है एंड 1905 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन बना था। Next, who has been appointed as MD and CEO of credit rating agency CARE Ratings? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A direct question from appointments section. MD and CEO of credit rating agency CARE Ratings. We have Ashok, Ajay, Sia, Ankit, Lumpi, राजा। नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री मैं नहीं लेती हूँ, दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट ऑन अ बेसिक लेवल एज वेल। अमित, सोनी, मुकेश, Shiv, Sarfraz. Okay, so we have a few answers coming up for option A, Sanjeev Reddy. Well, the right answer goes with option C. So those who went with option C, Ajay Mahajan, that is right. CARE Ratings के MD and CEO अजय महाजन को अपॉइंट कर दिया गया है, recently appointment. Which Indian cricketer has been appointed as brand ambassador for Dubai-based cricket coaching academy Cricket Kingdom?
या किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट कोचिंग अकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नाउ क्रिक किंगडम इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग अकेडमी और अब ये ऑनलाइन भी होने वाली है। दैट इज कि ये अकेडमी, ये क्रिकेट अकेडमी है, ये पहले ऑफलाइन थी डेफिनेटली, बट ये अकेडमी अब ऑनलाइन भी रन करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम। Now the answer of this question, those who went with option B, Rohit Sharma, that is right. रोहित शर्मा को करंटली क्रिक किंगडम के एम्बेसडर के फॉर्म में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, which is the fastest app in the world to reach 5 करोड़ डाउनलोड्स in just 13 days? सिर्फ 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? The fastest app to reach 5 करोड़ डाउनलोड्स इन 13 डेज। 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं इस ऐप के। वो ऐप कौन सा है? Which app has seen the highest amount or the fastest amount of downloads? आनंद, पाठक, सुमित, विनय, शशि, हरेंद्र, Ravi. Okay, so we have a few answers going with option A and option D. Arogya Setu and TikTok. Okay, the right answer of this question is actually Arogya Setu app. ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु ऐप को फास्टेस्ट डाउनलोड्स एंड हाईएस्ट डाउनलोड्स मिले हैं। दैट इज 5 करोड़ का टारगेट इन जस्ट 13 डेज। इंडियन ऐप है, मेड इन टारगेट विद कोरोना वायरस। नाउ द सूचेक इज developed under the financial assistance of ICMR. What is सूचेक? सूचेक ICMR के वित्तीय सहायक के तहत विकसित किया गया है। सूचेक क्या है? So is it a hygrometer, thermometer, glucometer या sphygmomanometer? Yogesh, my name is Ashima Shukla and you might have seen it in the name of the video as well. Vikram, Rahul, Tripathi, Abhay, Rajendra, Nirupare, Rahul. Okay, so we have a few answers going with the sphygmomanometer, a few going with thermometer, some with glucometer. The right answer is glucometer. सूचेक एक ग्लूकोमीटर है। अब ग्लूकोमीटर क्या है? ये बेसिकली शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए जो मीटर यूज होता है उसे ग्लूकोमीटर कहते हैं। सो बेसिकली ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए है। ग्लूकोमीटर इज मेड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। ये फुल्ली 100% इंडिजिनस है। सूचेक इज अ इंडिजिनस ग्लूकोमीटर 100%, एंड ICMR ने इसे असिस्ट किया है बनाने में। ICMR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सूचेक इज अ इंडिजिनस ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर डायबिटीज पेशेंट्स के लिए है बिकॉज इट टेस्ट्स और चेक्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। What is the name of the satellite by NASA which can give early warning signals for earthquake? नासा द्वारा उपग्रह का नाम क्या है जो भूकंप के लिए पूर्व चेतावनी दे सकता है? Recently it has been unveiled, ये सैटेलाइट रिसेंटली अनवील की गई है जो अर्थक्वेक आने से पहले बता सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वोल्केनिक इरप्शन से पहले बता सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है इस प्लेस में।
Yogesh, right now it is a PNG format, so I can't zoom in, but for the next class I can definitely ask them to do it. इस class के अंदर I can't help much on that, but for the next class I'll definitely ask them to increase the font size. Janu, Gautam, Abhishek. Okay, so we have answers Abhishek and Banti, Arvind, Prakash, Vinay. Govind, the time is 11:30. Okay, Govind, Nikhil and all those who are asking the timing is 11:30 a.m. Okay, answer for this question is option C, CIRES, Kairos. Now CIRES definitely is a short form of an abbreviation. So ये full form क्या है? It is CubeSat Imaging Radar for Earth Science. CubeSat Imaging Radar for Earth Science, CIRES. और ये सैटेलाइट वोल्केनिक इरप्शन से पहले जो बल्ज क्रिएट होता है उससे बता सकता है कि वोल्केनो होने वाला है, अर्थक्वेक का भी प्री वार्निंग दे सकता है. इंटेंसिटी नहीं बता सकता कि कितना ज्यादा इरप्शन होगा या कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, लेकिन अ प्री वार्निंग कैन बी डन बिफोर इट हैपेंस. Now, under which section of Disaster Management Act 2005 spitting in public has been made offence? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सार्वजनिक रूप से okay, so this is not splitting, it is spitting. थूकने को किस धारा के तहत अपराध बनाया गया है? ये बंटवारा नहीं है, ये थूकना है. 1L has made a difference. किस सेक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के किस सेक्शन के अंदर थूकना या स्पिटिंग इज अ पब्लिक ऑफेंस नाउ? रवि कृष्णा, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट टाइम जब रिविजन हो उसमें गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स द मेजर थिंग. पंकज, शशि, प्रवीण, राहुल, Umesh, Ravi, 1 year jail. Yes, that is right. Yes, the classes happen daily except for Sundays. Okay, answer for this Disaster Management Act 2005 के section 51B, Anand, that's right. Section 51B के अंदर spitting is a public offence. Now, Disaster Management Act क्यों लगाना पड़ा? कुछ स्टेट्स ने इसे बैन किया, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया. कुछ स्टेट्स ने टोबैको एंड ऑल दी स्टफ्स जिनसे स्पिटिंग हो सकती है उन सबको बैन कर दिया, whereas कुछ स्टेट्स ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया. तो एक सेंट्रल एक्शन जरूरी था. प्लस वी नीड अ पब्लिक ऑफेंस, वी नीड टू अनाउंस इट एज अ पब्लिक ऑफेंस, नहीं तो डर नहीं आता है. देयरफॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन यूज्ड. एंड इसके अंदर क्या होता है, एज पर सेक्शन 51, सेक्शन 51 अगर लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो जो भी ऑफेंस लिस्टेड है दैट विल कॉस्ट इम्प्रिजनमेंट. तो वो अगर कोई करता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या सजा दी जाएगी. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड पुटिंग इट अंडर सेक्शन 51. और इसमें ऑफेंस कितना है? 1 साल का, यानी 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर कोई थूकता है तो. Anand, well, sometimes I cannot see the questions, but I definitely see you giving answers of all the questions. Okay, next, which is the most digitally skillful country in the world as per Gartner 2019 Digital Workplace Survey? Gartner 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है? Which is the most digitally skillful country in the world as per Gartner 2019 Digital Workplace Survey. कौन से दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है एज पर गार्टनर 2019? ताराचंद, सेर, और नीलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Sumit. India. Okay, MD Sarfraz says India. Naveen, Prem Singh Negi, Vikas. Okay, Abhishek. Next question में I'll definitely try to see. Due to certain notifications I can't. नहीं तो मैं ज़रूर इस resolution को देखती. Dipesh, Devendra. Okay, so we have a few answers going with option A and B. Singapore, India and UK के बीच में confusion है. All right. The right answer is India, the most digitally skillful country in the world. या दुनिया की सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश भारत है. It is India. Followed by USA, यानी second rank USA, third United Kingdom. But the top in this is India. तो पहली बार India top पे है in certain criterias. अभिषेक, दैट्स ग्रेट न्यूज कि सारे आंसर्स करेक्ट भी होते हैं. सो एज पर गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे, इंडिया इज द मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. नाउ वी शैल बिगिन द सीपीओ क्वेश्चंस एंड बिफोर दैट you have, for those who are new viewers, जो नए हैं व्यूअरशिप में, here's my Instagram ID for the latest updates on my movements and my videos. वहीं पे YouTube चैनल वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा. Telegram is also there for certain updates. Moving forward with the CPO set now. अब बात आते हैं स्टैटिक की. थोड़े से स्टैटिक भी देख लेते हैं. No, second is USA, I guess. Third is UK. There are some plastics that when molded once cannot be softened by heating. Those are called what? कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाल दिया जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है. इन्हें क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. कौन से प्लास्टिक हैं जिसे एक बार मोल्ड कर दिया तो उसके बाद दोबारा हीट नहीं कर सकते? ओके अमित, आई विल क्रॉस चेक इट वंस अगेन फॉर यू. विपिन, अतुल, आशीष, अनुज, देवेंद्र. ओके, सो थर्मोप्लास्टिक कुछ आ रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कुछ आ रहे हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. वेल, टिया, प्रीतम, गोविंद. ओके, सो मेजरली ऑप्शन बी और सी के बीच में कंफ्यूजन है. द राइट आंसर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार अगर मोल्ड कर दिया तो उन्हें दोबारा गर्म करके मोल्ड नहीं कर सकते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीएरिथेन्स, TPU प्लास्टिक जो होते हैं, ये होते हैं बहुत ही, ये वो होते हैं जो जिनके अंदर इलास्टिसिटी भी हो सकती है, ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, दे हैव एन ऑयली और ग्रीसी सरफेस एज वेल. वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीएरिथेन्स. हाई डेंसिटी प्लास्टिक या HDE जो हैं, ये थर्मोप्लास्टिक की क्राइटेरिया, ये भी थर्मोप्लास्टिक ही है बेसिकली. एंड पॉलीविनिल क्लोराइड PVC, ये तो आप लोगों के बॉटल्स देखी ही होंगी, जो घर में बॉटल्स होती है ज़्यादा PVC की होती है, पॉलीविनिल क्लोराइड. एंड प्रैक्टिकली अगर आप देखो इन्हें, तो अगर आपकी प्लास्टिक की बॉटल एक बार मेल्ट हो जाती है तो इट काइंड ऑफ डिस्टॉर्ट्स, उसे आप दोबारा नहीं शेप कर सकते, वो खराब हो चुकी है अब. ठीक है, सो दैट यू कैन सी इट इन अ प्रैक्टिकल वे एज वेल. सो राइट आंसर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Which of the following helps keep Earth's atmosphere in place? निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? एटमॉस्फेयर को, ओके उज्जवल, दैट्स नाइस. नाउ अर्थ के एटमॉस्फेयर को अर्थ से अटैच रखना या उसे बनाए रखने का काम किसका है? निम्नलिखित में से क्या है जो पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है?
अर्थ का एटमॉस्फेयर, प्लास्टिक वाले क्वेश्चन का आंसर है थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ऑप्शन बी। प्लास्टिक वाले में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ऑप्शन बी इज द राइट वन। अर्थ का एटमॉस्फेयर अपनी जगह बनाए रखने का काम किसका है? रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, देवेश सेज ऑप्शन ए, टिया सेज ऑप्शन ए। वेल, अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाए रखने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ का है। ग्रेविटेशन जो है वो एटमॉस्फेयर को अर्थ से चिपकाए रखता है या उसको अटैच रखता है। इसी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर डज नॉट मर्ज इनटू द स्पेस, इट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है, एग्जॉस्फेयर में जाएंगे तो वहां पे जो एग्जॉस्फेयर, द हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हाईएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, एग्जॉस्फेयर, वो स्पेस से मर्ज हो जाती है क्योंकि वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। सो जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की एटमॉस्फेयर इज गोइंग परफेक्टली फाइन। नाउ, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड द कचिपुड़ी डांस ओरिजिनेट, या कचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? In which state of India did the Kuchipudi dance originate? This is the answer of Sanjay, Gaurav, Sumit, Atul, Pritam, Sagar, Abhishek Srivastav, Devendra, Ankit. Okay, so we have a few answers coming with Andhra, option C, option B, Karnataka. Well, the right answer of this question goes with Andhra Pradesh. Kuchipudi dance का origin Andhra Pradesh में था, which goes with option B. Sorry, option C. Next, Heinrich Rudolf Hertz laid the foundation for the future development of radio, telephone, and telegraph. The SI unit dash was named as Hertz in his honor. हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। किसकी एसआई इकाई, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, उनके सम्मान में हर्ट्ज के नाम पर रखी है? तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सी किसका जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज है? साउंड का, हीट का, लाइट का या फ्रीक्वेंसी का? किसका एसआई यूनिट हर्ट्ज है? महावीर, सोनी, सुमित, Smart Sumit. Okay, so we have answers for sound and frequency as of now. Babul Gyanu. Okay, so frequency और sound के बीच में confusion है. The right answer is frequency. Frequency की SI unit is hertz. Formula of quartz. Now the next question is the chemical formula of quartz. Quartz का रासायनिक सूत्र क्या है, या what is the chemical formula of quartz? Now quartz watches सब यूज करते हैं, लेकिन quartz का chemical formula क्या है? अमृता, टिया, प्रदीप, गौरव, सुमित, अरविंद, Swaraj, that's nice and informative. Abhishek, well, I am a science student. Science पढ़ के हो गए हैं. Okay, chemical formula of quartz की बात करें, silicon dioxide, SiO2, option D. That is the chemical formula of quartz. Quartz के अंदर सिलिकॉन होता है and 2 molecules of oxygen. SiO2 is the chemical formula of quartz. Next question, in which city was the third Buddhist council held? या तीसरी बौद्ध
परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? किस शहर में तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी? एंड विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? शिव, संदीप, अंजलि, शैलेश। अजीब। दिव्येंदु। Okay. Okay, so answers of this question. The answers coming up for option B, Taxila. The right answer is Patliputra. Third Buddhist Council was held in Patliputra. When is the National Science Day celebrated to commemorate the contribution of C.V. Raman? Now, Science Day से question ये आ सकता है, साइंस डे कब होता है जो अभी क्वेश्चन में है, थीम क्या था, 2020 का थीम भी बता दीजिए, एंड थर्ड क्वेश्चन की नेशनल साइंस डे किस साइंटिस्ट के वर्क को कमेमोरेट करते हुए सेलिब्रेट होता है. तो इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि सीवी रमन के वर्क्स को के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम एक्नॉलेज करने के लिए ये साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं. नाउ नेशनल साइंस डे कब होता है, 2020 का थीम क्या था, दोनों के आंसर बता दो जल्दी से. अब मैंने बोल दिया है 2020 का थीम था, थीम पूछा है तो दैट मीन्स ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकते क्योंकि ना दिसंबर आया है ना नवंबर आया है. सो यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस नाउ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो ए और बी में से कौन सा है? So we have answers coming up, and the answer is open science. Suraj says open science theme tha. 28th February, that is right. All of you are right on this. 28th of February, not December. 28th February को होता है National Science Day. Women in Science, Ajay, that is right. इस बार का थीम था women in science. इस बार का थीम women को या गर्ल्स को साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए ये थीम रखा गया था. नेक्स्ट, what is the literacy rate in India as per census 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? What is the literacy rate in India as per census 2011? साक्षरता दर क्या है भारत की 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? Literacy rate in India as per census 2011. Okay, so we have answers for option B, option D. The right answer comes with option D, 74.04%. 74.04% का लिटरेसी रेट है इंडिया में एज पर सेंसस 2011. नेक्स्ट जो सेंसस होने वाला था उसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार सेंसस 2 फेज में होना था. फर्स्ट फेज अप्रैल में होना चाहिए था, सेकंड नेक्स्ट ईयर फरवरी में. फर्स्ट फेज अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है. सेकंड ऑफ ऑल, एनपीआर प्रोसेस भी होना था इस बार के सेंसस के साथ. नाउ लास्ट एनपीआर अपडेट कब हुआ था? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का लास्ट अपडेट आधार जब बनना शुरू हुआ था उस टाइम हुआ था. आधार के टाइम पे अराउंड 2015-16, तो उस टाइम पे दी लास्ट एनपीआर अपडेट हैपेंड और उसके बाद अब सेंसस में एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का अपडेट होना था.
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हर सेंसस के साथ अपडेट होता है। एनपीआर इस बार असम में नहीं होना था क्योंकि असम के अंदर अभी रिसेंटली एनसीआर प्रोसेस के साथ हो गया था। एनआरसी के साथ एनपीआर प्रोसेस असम में हो गया था, इसलिए इस बार एनपीआर प्रोसेस असम में नहीं होना था। अदरवाइज सारे स्टेट्स के अंदर एनपीआर प्रोसेस होना था along with the census that was supposed to happen. All right, so clear with the stuff about NPR, about census and कितने phases में होना था. Then we move to the next question. What is a deep valley with very steep to straight sides and is almost equal in width with its top and its bottom? एक मतलब वह क्या, इसका नाम क्या है जो एक गहरी घाटी है जिसमें बहुत खड़ी सीधी भुजाएं हैं और यह उसके शीर्ष और उसके तल की चौड़ाई के बराबर होता है। So no, Vikas, not at all. Now, deep valley with very steep to straight sides and is almost equal in width at its top and bottom. Straight, okay, George, straight, canyon, relief, चारों ऑप्शन आ गए हैं as I see. Okay, Satya, Ravi, Smart Sumit, Giraj, Raj, Thakur, Sachin. Okay, so we have a lot of answers going on. Well, the right answer of this question is going to be George, option C. Now, George और Canyon, अगर आप सर्च करेंगे कई कई जगह पे सेम भी होगा, लेकिन there is a minute difference and that is कि कैनियन जो होता है वो बहुत डीप होता है, इट्स अ वेरी डीप वन, एंड जॉर्ज इज अ वेरी स्टीप वन, ज्यादा गहरा नहीं होता। कैनियन वो होता है जो गहरा होता है। स्ट्रेट वाटरवे है, स्ट्रेट इज अ वाटरवे, एंड someone is giving the definitions. Canyon is a deep valley with very steep sides, often नहीं। कैनियन इज, यस, कैनियन इज अ डीप वन, एंड हम जो पूछ रहे हैं वो स्टीप के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीप, एंड दैट गोज विद जॉर्ज। Now, a child below the age of how many years cannot be employed to work in any factory under Article 24 of the Constitution of India. भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में काम करने के लिए कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियोजित नहीं किया जा सकता है? साहिल नहीं, ये वीडियो ओल्ड नहीं है, इट इज एक्चुअली द लाइव सेशन गोइंग ऑन। द सेशन, ऑल्दो द क्वेश्चंस जो अभी चल रहे हैं दे आर स्टैटिक सेक्शंस फ्रॉम सीपीओ जीए पेपर। तो दिसंबर में जो सीपीओ का पेपर हुआ था उसका है ये। कुमारी, नेम, Raghu, Gaurav, Sandeep, we have a lot of answers going with option A, 14, that is right. Article 24 या अनुच्छेद 24 के तहत any child who is below the age of 14 cannot be employed in any factory, किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से कम उम्र के लड़के को, किसी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। The right answer is option A, 14. Select the water soluble vitamin among the following. निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। और ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे इस विटामिन का कंजम्पशन बहुत प्रमोट किया जा रहा है। डॉक्टर्स आर ऑल्सो प्रमोटिंग और सेइंग कि इस विटामिन का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करना है। सुमित, आई गेस कैप्शंस ऑफ करने से हो जाएगा शायद। You can switch off the captions from the video settings that you might be seeing. Captions बंद कर दो तो ये ट्रांसलेशन नहीं आएगा।
सो वाटर सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सा है, या निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? धनेश, द नेक्स्ट क्लास टाइमिंग वुड बी 11:30 और 45, मतलब 30 से 45 के बीच में. वी ट्राई फॉर दैट, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी सही हो तो. विटामिन सी एंड बी, yes, so right now we are being promoted for vitamin C and B, but answer इसके अंदर vitamin C है, that is right. बहुत चल रहा है ये. Since it's a water soluble vitamin, it can help overcome the effect of virus on a bit या minute infections of virus, इसलिए इसे promote भी कर रहे हैं. तो आने वाले एग्जाम्स में विटामिन सी से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. And it is a water soluble vitamin. Blood clot is formed because of the presence of certain cells in blood cells. वो कौन से हैं? रक्त में कुछ कोशिकाओं के उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, या जो क्लॉटिंग होती है ब्लड सेल्स की वो होती है. तो इनमें से किसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स होते हैं? ब्लड के अंदर क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? अक्षत, ओके. Nilesh, Vikas, yes, the classes go regular on weekdays. That is Monday to Saturday. We have regular sessions. Okay, so we have a few answers coming up, and well, the right answer of this question goes with platelets, option D. So Deepak, Rahul, Shubham, Tanish, Thomas, Sunil, okay, all those who went with option D, that's right. Platelets की वजह से there is a blood clot formed in blood, या clotting of blood जो है, अगर चोट लग जाती है तो भी जो clots होते हैं those are made by fibrosis and platelets. As of November 2019, Telangana shares its capital city with whom? And अब कैपिटल शेयरिंग नहीं है, डेफिनेटली न्यू कैपिटल बन गई है. बट एज ऑफ नवंबर 2019 तेलंगाना की जो कैपिटल सिटी थी वो किसके साथ शेयर्ड थी? आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, सर्टेन टाइम वाज गिवन फॉर फाइंडिंग न्यू स्टेट्स, फॉर न्यू कैपिटल्स. सो नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी किस शहर के साथ साझा करता है? विद whom or with तेलंगाना state share its capital city as of November 2019? Shank, Deepak, Kashi, and a lot more answers which kind of overlap as of now. Asim, Suraj, Shankar, Suman. Okay, so we have Andhra Pradesh, that's right, option B. Andhra Pradesh ने recently 3 capitals का proposal रखा था, वो कौन सी cities थी? Vikas, Govind, okay, so all of you are going with Andhra Pradesh, that's right. But recently Andhra Pradesh ने 3 capitals का proposal रखा था, कौन सी cities थी वो? कौन सी सिटीज थी जो आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल के फॉर्म में रखने का प्रपोज किया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व कर दिया है अब उन्होंने. लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व करने के लिए सेंटर को, मतलब स्टेट की तरफ से अप्रूव हो गया है, सेंटर में अप्रूवल रहता है उनका. जल्दी से बता दो. अमरावती इज दी कैपिटल, यस. इसके अलावा 2 सिटीज और थी. अमरावती इज करंट कैपिटल. हैदराबाद नहीं, सिकंदराबाद नहीं. फहीम, यस, कमेंट शो हो रहा है पर आंसर नहीं आ रहा है. विजाग, अमरावती, अमरावती के आगे का किसी को पता नहीं है? विजाग, दैट्स राइट. सो विशाखापट्टनम, अमरावती, वन इज दैट. संतोष, कुर्नूल. सो कुर्नूल, विशाखापट्टनम एंड अमरावती, ये 3 सिटीज हैं जिनको कैपिटल बनाने के लिए, यानी 3 कैपिटल्स, जिससे कि जो कैपिटल का बोझ है वो एक पे नहीं आए.
तो Amravati was chosen as legislative capital, and Kurnool and Visakhapatnam were the capitals of judicial level and executive level. Next, India's first indigenously developed payment ecosystem for transport based on National Common Mobility Card (NCMC) standards was launched in which year? राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (NCMC) मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत की पहली विदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस साल में शुरू किया गया था? Yes, Thakur, it can definitely help you in CISF and BSF for SSC CPU. जो CPU का पेपर है उसके थ्रू होता है इनका SI का सिलेक्शन. So yes, ये उसी का पेपर है एक्चुअली. ये जिसका लास्ट ईयर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये उसी का है, SSC CPU का. जावेद नहीं, उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती है. I'm so sorry. So answer for this question, कौन से साल में NCMC standards launch किए गए थे? And we have 2019 as the answer by major of you, that is option C. Devendra, okay. So we have option C, that's right. NCMC ने मार्च 2019 में इंडिजीनियसली डेवलप्ड पेमेंट इकोसिस्टम बनाया था ट्रांसपोर्ट के लिए. स्वीकार एंड स्वागत, दो जो थे इकोसिस्टम होते स्वीकार एंड स्वागत. In which year was the Reserve Bank of India established? या किस साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? In which year was the Reserve Bank of India established? The last question of the day. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. करंट रिवर्स रेपो रेट किसी को पता है तो वो भी बता सकते हैं. रिवर्स रेपो रेट चेंज हुई है रिसेंटली, तो करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है एज पर आरबीआई, और आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था? अनुपम. Okay, so we have answers coming up on 19th based on 1934, but the right one is 1935. Yes, so establishing year of RBI was 1935. And with this we shall wind up the session of the day. आज का session अब यहीं पे wind up करेंगे. It's after Government of India Act, that's right, 1st April 1935. Okay. And reverse repo rate recently revised, किसी को याद है? I think it was question of the day कुछ दिन पहले Instagram पे question of the day था ये reverse repo rate का. तो recently reverse repo rate change हुई है. 4.40 current repo rate, 3.75. Well, the answer is 3.75 repo rate. Okay. Okay, so with this we shall wind up the session. Saxena, the class timing tomorrow will be at around 11:30 or close by, and I shall let you know on Telegram जब भी live होगा. Until unless कोई internet issue नहीं होता है, the class timing is around 11:30, right? नहीं, current repo rate 6.1 नहीं है, it has been dropped 3.75. Okay, so with this we shall wind up the session now. We'll see you tomorrow. Until then, goodbye, take care, have a great day ahead, and see you tomorrow.